Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तो यहाँ पे आज हम डील करने वाले हैं इसके टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और आज के लेक्चर में जो भी हम PDF डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का की, तो जो मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली वो बेस्ड है उसके बॉडी सिमेट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, शेल के शेप के ऊपर या शेल के टाइप के ऊपर, मेंटल, गिल्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड रेडुला। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने फाइलम मोलस्का को 6 क्लास में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी टोटल अगर हम बात करें मोलस्का को, तो मोलस्का को हम 6 क्लासेस में डील करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट क्लास है वो है हमारा मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा का मतलब क्या होता है? मोनो वर्ड का सिंपल मतलब होता है वन। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है? वन। प्लैको वर्ड का मतलब होता है प्लेट, इसका मतलब होता है प्लेट। और फोरा का मतलब होता है बियरिंग, इसका मतलब होता है बियरिंग। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर एक प्लेट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोप्लैकोफोरा बोलेंगे। ठीक है, तो यानी इनके बॉडी के ऊपर क्या है? एक प्लेट प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम में देखो बॉडी के ऊपर क्या है? इस तरीके से एक प्लेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेट प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? मोनोप्लैकोफोरा बोल रहे हैं। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे बॉडी की, तो बॉडी इनका कैसा होता है? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो किसी एक प्लेन से इसको काटना पड़ेगा। एक प्लेन से जब काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूं यहाँ से, तो ये इजिली दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है ये। यानी यहाँ पे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंटल होता है, मेंटल क्या है? डोम शेप मेंटल प्रेजेंट होता है। यानी जो मेंटल है वो डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम का मतलब गुंबद जैसा स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कैसा है? एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मेंटल कहाँ होगा? डोम शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लैटेंड लिम्पेड शेप शेल होता है। यानी इसके अगर शेल की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो कैलकेरियस शेल है, शेल कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल चपटा हुआ होता है। ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से तो उठा हुआ है, डोम शेप है, बट यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये टोटली क्या है? फ्लैटेंड है। ये जो वाला पार्ट है ये कैसा है? ये फ्लैटेंड है। और ये जो पार्ट है ये आपका कैसा है? ये आपका डोम शेप है, ये आपका डोम शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेल होगा, शेल क्या होगा? बिल्कुल फ्लैट एंड लैम्पेड शेप का होता है। ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटोकॉन्च होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड होता है। प्रोटोकॉन्च का मतलब क्या होता है कि जब आपका शेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसका जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में जो ये शेल है, शेल कुछ इस तरीके से स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। ऐसे इस तरीके से कुछ स्पाइरल स्पाइरल कॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? जो प्रोटोकॉन्च है वो कैसा होगा? स्पाइरली कॉइल्ड होगा। तो ये ध्यान रखना है, शेल कैसा होता है? फ्लैटेंड लिम्पेड शेप का होता है, और जो प्रोटोकॉन्च होगा वो स्पाइरली कॉइल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ बात करें तो इनके अंदर जो फुट फुट होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब बड़ा फैला हुआ होता है और चपटा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा? 8 पेयर्स ऑफ पेडल रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे। यानी फुट के अंदर क्या होगा? 8 पेयर्स ऑफ पेडल रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो कर पाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनके अंदर एक पिलियल ग्रूव होता है। ये जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, पेलियल साइनस या पेलियल ग्रूव एक ही चीज है। तो ये जो पेलियल साइनस है, इस पर्टिकुलर पेलियल ग्रूव के अंदर, ये पेलियल ग्रूव प्रेजेंट कहाँ होगा? शेल के नीचे वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो ग्रूव बन रहा है, ये अंदर की तरफ जो ये ग्रूव बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, इसको हम पेलियल साइनस या इसको क्या बोल सकते हैं? पेलियल ग्रूव भी बोल सकते हैं। इसको हम पेलियल ग्रूव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पेलियल ग्रूव है, इस पेलियल ग्रूव के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? 5 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे। 5 पेयर गिल्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स का काम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाला है ये। एक चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो फाइलम मोलस्का है, फाइलम मोलस्का के अंदर जो गिल्स को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उस स्पेशल नाम का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
उसके बाद देखें यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, जिसमें से 2 क्या होंगे, गोनोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, 6 पेयर नेफ्रीडिया होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होगा, जो रेडुला है, रेडुला स्ट्रक्चर है, वो रेडुलरी सेक के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी रेडुला यहाँ पे प्रेजेंट तो होता है बट वो कहाँ प्रेजेंट होगा, रेडुलर सेक के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे पेलियल ग्रूव है, वैसे ही क्या होता है आपका रेडुलर सेक प्रेजेंट होता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास एक रेडुलर सेक होता है जो वहाँ पे रेडुला प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉइलिंग होती है, तो ज़्यादा कॉइलिंग होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके हार्ट के अंदर 2 पेयर ऑरिकल्स होते हैं और एक सिंगल पेयर क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ठीक है, 2 पेयर ऑरिकल्स होंगे और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर नर्वस सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो नर्वस सिस्टम क्या होगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड पेलियल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड पेडल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, यानी क्योंकि गैंग्लिया प्रेजेंट होता है तो नर्वस सिस्टम से क्या होगा, 2 तरीके के फाइबर्स निकलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल पेलियल बोल सकते हैं कॉर्ड, और दूसरा क्या होता है, पेडल कॉर्ड। तो ये 2 कॉर्ड्स निकलते हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्राइमरीली 2 कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बाहर से जब हम मोलस्का डिस्कस कर रहे थे तो मोलस्का के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोलस्का के अंदर सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर नहीं देखने को मिलता, कोई भी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, बट मोनोप्लेकोफोरा क्या था, उसका एक एक्सेप्शन था जिसमें क्या है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो ये पूरे के पूरे जो मोनोप्लेकोफोरन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैराइन नेचर के हैं, यानी मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नियोपिलाना गैलेथिया। ठीक है, ये नियोपिलाना गैलेथिया क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलीडा एंड मोलस्का के बीच में, इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, नियोपिलाना गैलेथिया। ठीक है, नियोपिलाना गैलेथिया क्या है, एनिलीडा और मोलस्का की कनेक्टिंग लिंक को शो करता है। ठीक है, आप मुझे क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि नियोपिलाना के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर एनालिड से मैच करते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर मोलस्का से मैच करते हैं। नेक्स्ट अब सेकंड क्लास की बात करते हैं, तो सेकंड क्लास क्या है इसका, एम्फीन्यूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एम्फीन्यूरा। एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, न्यूरा मतलब न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी 2 टाइप के न्यूरॉन्स यहाँ पे होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, बॉडी कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब जैसे देख रहे हो बॉडी ऐसा क्या होगा, लंबा सा बॉडी होता है। ठीक है, तो इलोंगेटेड बॉडी होगा, और यहाँ पर हेड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हेड क्या है यहाँ पर रिड्यूस होगा, यानी इस डायग्राम को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा रीजन इसका हेड है, कौन सा रीजन इसका टेल वाला पोर्शन है। तो बॉडी इलोंगेटेड होगी बट हेड रिड्यूस होता है। ठीक है, रेडुला यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इनके जो शेल होता है, शेल के ऊपर 8 डॉर्सल प्लेट्स होते हैं, और या फिर क्या हो सकता है, स्पाइक्यूल्स भी हो सकते हैं, या तो डॉर्सल प्लेट होंगे या स्पाइक्यूल्स हो सकते हैं। डॉर्सल प्लेट का मतलब जैसे ये जो प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या होगा, 8 डॉर्सल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फुट क्या है, जो यहाँ पर मूवमेंट के लिए जो फुट होगा वो वेंट्रल पोजिशन में होगा। ये वाला जो आप देख रहे हो अपर वाला जो स्ट्रक्चर है, डॉर्सल है, डॉर्सल है, और इसके जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, वेंट्रल होगा। ठीक है, तो वेंट्रल रीजन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका फुट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि लार्ज होता है, फ्लैट होता है और मस्कुलर नेचर का होता है। ठीक है, फुट कैसा होगा, वेंट्रल रीजन में लोकेटेड होगा, लार्ज होगा, फ्लैट होगा और मस्कुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉन गैंग्लिनेटेड, यानी गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन गैंग्लिएटेड नर्व रिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि माउथ के अराउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, और ये साथ के साथ 2 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या होगा, माउथ रीजन के पास 2 पेयर, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो अगर मान लेते हैं ये माउथ रीजन है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, कि जो कि नॉन गैंग्लियोनेटेड होगा और वो कनेक्टेड होता है नर्व कॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज करो ये माउथ वाला रीजन है, तो इस तरीके से सर्कुलर नर्व रिंग होगा, ये सपोज करो नर्व रिंग है, और ये नर्व रिंग क्या होगा, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। ये क्या मान लेते हैं, ये नर्व कॉर्ड हो गया, तो ये नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होगा इस तरीके से।
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लार्वा, कौन सा लार्वा बनेगा, ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, लार्वा तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये वाला पोर्शन क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाए एम्फीन्यूरा के अंदर लार्वा कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ट्रोकोफोर लार्वा आपको याद रखना है। और ये भी जितने भी एम्फीन्यूरन्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मेराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि निमेटोमीनिया हो गया, ठीक है, चीटोडर्मा हो गया, नियोमीनिया हो गया, लेपिडोप्लूरस हो गया, चिटॉन हो गया, ठीक है, उसका चीटोप्लूरो हो गया, उसका स्कॉन चाइटोन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल्स जस्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल इसके अंदर हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड, थर्ड क्या है हमारा, क्लास स्कैफोफोडा, ठीक है। स्कैफोफोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि हाथी के दांत, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टस्क सेल्स भी बोलते हैं। टस्क सेल्स का मतलब क्या होता है, हाथी दांत, ठीक है। तो ये देखने में, अगर आप इसका डायग्राम देखो तो देखने में आपको ये कैसे दिख रहे हैं, टस्क सेल की तरह दिख रहे हैं, यानी हाथी के दांत के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी बॉडी, तो बॉडी कैसी होगी, यहाँ पे ट्यूबुलर बॉडी है। ये कैसी आपको दिख रही है बॉडी, बॉडी ट्यूबुलर है, यानी ट्यूब जैसी तो बनी हुई है, एक ट्यूब जैसी बनी हुई है ये देखो इस तरीके से, ये बॉडी इस तरीके से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बॉडी कैसा है, ट्यूबुलर होता है, और दोनों एंड से ये क्या होगा, ओपन होगा। ये भी एंड ओपन होता है और ये भी एंड इसका क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ पे ना तो कोई हेड है, ठीक है। माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ विद टेंटिकल्स, माउथ के ऊपर टेंटिकल्स होता है, बट आइज एब्सेंट होता है, यहाँ पे आइज नहीं होगा, ठीक है। फुट इसका कैसा होगा, कॉनिकल होगा। कॉनिकल का मतलब कि कोन शेप का होगा। फुट कैसा होता है, कॉनिकल, कॉन शेप का होगा। रेडुला प्रेजेंट होगा और गिल्स यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किडनी की बात करें, किडनी पेयर्ड होता है। गोनट्स यहाँ पे सिंगल होंगे, सिंगल गोनट्स होगा। नेक्स्ट बॉडी डायोशियस होती है। डायोशियस का सिंपल मतलब क्या है कि मेल और फीमेल बॉडी यहाँ पे अलग अलग होगी। और लार्वा यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, ट्रोकोफोर लार्वा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है आपका, डेंटेलम याद रखना है, उसके बाद कैडुलुसस याद रखना है, उसका पल्सेलम याद रखना है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रोपोडा के अंदर, गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है बेली, बेली, ठीक है। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब हम यूज करते हैं बेली के लिए, पोडा यानी यहाँ पे स्टमक के, आप बोल सकते हैं कि स्टमक के पास ही पैर जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। तो इसके अगर अंदर हम बात करें, इसके अंदर स्नेल्स और स्लग्स को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। टॉरिजन की वजह से, टॉरिजन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर यहाँ पे कॉइलिंग हो जाती है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रही है, इस तरीके से बॉडी के अंदर कॉइलिंग हुई पड़ी है, इस तरीके से ऐसे जैसे कॉइलिंग हुई पड़ी है। तो कॉइलिंग की वजह से, ठीक है, क्या होगा, टॉरिजन ऑफ बॉडी मास एट समटाइम्स इन डेवलपमेंट, यानी क्या होगा, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में बॉडी के अंदर टॉरिजन देखने को मिलता है। और टॉरिजन की वजह से अब ये बॉडी कैसी बन जाती है, एसिमेट्रिकल बन जाती है। यानी अब हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे किसी भी प्लेन से इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो टॉरिजन या कॉइलिंग की वजह से ये जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एसिमेट्रिकल नेचर के हो जाते हैं। यहाँ पे हेड कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। हेड के ऊपर आई प्रेजेंट होगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा, रेडुला प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फुट यहाँ पे लार्ज होता है और फ्लैट होता है, यानी जो फुट होगा मूवमेंट के लिए, फुट कैसा होगा, लार्ज होगा और फ्लैट होगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर 4 पेयर के गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम यूजुअली गैंग्लियनेटेड होता है और यहाँ पे 4 पेयर के गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से गैंग्लिया होगा, सेरेब्रल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया, बक्कल गैंग्लिया और पेडल गैंग्लिया। ये इस तरीके के गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है या पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है, और किसी किसी में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शेल यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है, पाइला में। ये जो एप्पल स्नेल है या इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइला बोलते हैं। तो पाइला के अंदर आप ये देख रहे हो ऊपर की तरफ शेल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे शेल आपको देखने को मिल सकता है। एब्सेंट अगर हम बात करें, सेल एब्सेंट भी हो सकता है। एब्सेंट किसके अंदर हो सकता है, लाइमेक्स के अंदर हो सकता है। सेल यहाँ पे क्या होता है, यूनिवैल्व होता है, यानी सिर्फ एक ही होता है। दो, जैसे कि अगर आपने वो मोती वाला देखा होगा जिसके अंदर 2 ढक्कन से खुल के आते हैं, वो बाइवाल्व हो गए। यहाँ पे सिंपल एक ही यहाँ पे शेल है, तो इसलिए इसका यूनिवॉल्व बोलते हैं। और ये यूजुअली क्या होता है, कॉइल्ड होता है बिकॉज ऑफ टोरिजन, ये ठीक है, ये याद रखना है। मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या आ गया, पटेला आ गया, जिसे लिम्पेट बोलते हैं, उसका ट्रॉकस हो गया। उसके बाद एक्मेनिया हो गया, जिसे लिम्पेट बोल रहे हैं। पाइला, एप्पल स्नेक और क्रैपिडुला, इसको स्लिपर सेल्स भी बोलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्लास पेलिकोपोडा, ठीक है, पेलिकोपोडा की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉडी क्या होगा, इसके अंदर जो बॉडी है वो दो शेल के अंदर इनक्लोज होता है। देखो यहाँ पर ये एक शेल है, ये दूसरे शेल है, तो इसको कैसा बोलेंगे, बाइवैल्व बोलेंगे। ये कैसा हो गया, बाइवैल्व, यानी दो वैल्व है इसके अंदर, ठीक है, बाइवैल्व शेल। यहाँ पे दो शेल हैं, ठीक है, तो बॉडी, मेन बॉडी क्या होगा, इस बाइवैल्व शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, यानी साइड साइड से क्या होगा, लेटरल साइड से ये कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना तो हेड देखने को मिलेगा, ना टेंटिकल देखने को मिलेगा, आई जॉज, ये सारी चीजें क्या होगा, एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फुट की बात करें तो फुट कैसा होता है, हैचेट शेप का होता है। हैचेट शेप का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी के जैसा दिखता है, ठीक है। तो फुट कैसा होगा, हैचेट शेप का होता है, एक्सटेंडिंग बिटवीन मेंटल एंड लोब्स, ठीक है, बिटवीन मेंटल लोब्स, मेंटल लोब्स के बीच में ये क्या होगा, फुट एक्सटेंड होता है। सपोज करो अगर अंदर वाला रीजन मेंटल लोब है, तो मेंटल लोब्स के अंदर से ही क्या होगा, इसका फुट एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है, यानी अगर मान लो न्यूट्रिशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहा है, ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही खाता है, बाकी चीज़ों को अगर वाटर के थ्रू आ भी जाती है, बट आ भी जाने के बाद क्या है, वो उसको एक्सक्रीट आउट या उसको बाहर निकाल देगा, उसको नहीं खाएगा। जो इसका फूड है सिर्फ उसी फूड को ही कंसंट्रेट या उसी फूड को खाता है, ठीक है। यूजुअली डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। और लार्वा आपको कौन कौन सा देखने को मिल जाएगा, वेलिजर और गोल्चिडियम लार्वा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये मेराइन होते हैं, बट कुछ कुछ आपको फ्यू जो कुछ हैं वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो गिल्स होता है वो डब्ल्यू शेप का होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो पेलिकोपोडा है इसके अंदर क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स होते हैं वो डब्ल्यू शेप के होते हैं। नर्वस सिस्टम गैंग्लियनेटेड होता है, और एक पेयर यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया, वन पेयर विसरल गैंग्लिया और पेडल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली अडल्ट नहीं बनेगा, बीच में लार्वल स्टेजेस भी आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन और अडल्ट के फॉर्मेशन के बीच में यहाँ पर एक स्टेज और देखने को मिल जाता है। कौन सा स्टेज, लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज अगर बीच में आता है डेवलपमेंट के, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूनियो हो गया, टिरिडो हो गया, ठीक है। ये इसको शिपवर्म बोलते हैं। शिपवर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि शिप क्या होता है, लकड़ी का बना होता है उसका लोअर वाला पार्ट। तो ये क्या करते हैं, लकड़ी के अंदर छेद कर देता है, जिससे क्या होता है, ये शिप को ड्राउन कर देता है, सिंक करवा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्डिलस हो गया, जैसे ईडेबल ऑस्टर बोलते हैं। उसके बाद माइटिलस हो गया, जिसको मसल्स भी बोल सकते हैं। या यहाँ पे मोती बनाने वाले, मतलब हम बोल सकते हैं मोती बनाने वाले भी जितने सेल्स वाले होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम पिंगटाडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड जो लास्ट क्लास है इसका वो है सिफेलोपोडा। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, और पोडा का मतलब होता है ऑब्वियसली बात है फुट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फुट है वो हेड वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है। इसको सेफनोपोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी इनकी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। इलोंगेट मतलब लंबी सी होगी, और डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होगी। डॉर्सो वेंट्रली मतलब बॉडी को डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेल एक्सटर्नल हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर हो सकता है। बॉडी के बाहर किस में होगा, नॉटिलस के अंदर हो गया। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जैसे स्पाइरुला हो गया, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है सेल, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिफेलोपोडा के अंदर जो सेल है एक्सटर्नल भी प्रेजेंट हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। हेड को हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, यानी हेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से। लार्ज होता है ये, ठीक है, और वेल डेवलप्ड आइज होते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑक्टोपस में वेल डेवलप्ड आइज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ये लॉलीगो हो गया जहाँ पे वेल डेवलप्ड आपको आइज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड आइज होते हैं, ठीक है। फुट यहाँ पे टेंटिकल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं, ठीक है, एंड सिफोन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। रेडुला प्रेजेंट होगा। बॉडी डायोशियस होती है। डायोशियस का सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉडी को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या सब बोल सकते हैं कि बॉडी में मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं आती, तो नो लार्वल स्टेज। यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। मेराइन होते हैं। फ्री स्विमिंग होगा, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, नॉटिलस हो गया, पैक डिस्कस हो गया, लॉलीगो जिसको स्क्विड बोल सकते हैं, सीपीआई कटल फिश हो गया, स्पाइरुला जिसको स्पाइरल सेल, या ऑक्टोपस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा
क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।